चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। बहुत ही शर्म की बात है, शर्म की बात है। शर्म की बात नहीं है, आप तो गोपाल को चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं रहे। लेकिन तुम बीच में से बाल बाल बच गए। मतलब वाह, गोपाल को फंसाने के इरादे से भगवान को पूरी भेजने की योजना तुम्हारी ही थी ना? है? हाँ, तो उससे क्या हुआ? अरे बुड़बक, उसके बारे में गोपाल को नहीं पता है ना? हाँ, हाँ, तो महाराज फिर तो हमें गोपाल को बड़े अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। और उसे सबक सिखाओ कैसे? हाँ, अब यही तो लाख पैसे का सवाल है। मिल गया महाराज, मिल गया। देखो देखो कैसे नाच रहा है। अरे अरे, क्या दुर्गा पूजा का विसर्जन चल रहा है यहाँ? तुम नाच रहे हो? महाराज, गोपाल को फंसाने का तरीका मिल गया है, मेरे पास है, मेरे पास। क्या क्या बोल रहे हो? और नहीं तो क्या। ए, तो फिर बिना नाचे फटाफट मुझे बताओ ना। तो फिर सुनिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, चमत्कार। तो फिर उसे आज दरबार में छेड़ना पड़ेगा। क्या कहते हो? बोलो बोलो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस बार सर्दी लगती है नहीं आऊंगा, और कहते कहते आ ही गया। सर्दी के आ जाने के बाद तालाब में नहीं उतरूंगा। अरे बाप रे, तालाब के पानी में उतरने या ना उतरने को लेकर महाराज को इतनी चिंता क्यों है? ये मामला कुछ अजीब सा लग रहा है वैज्ञानिक जी। इसलिए मैंने सोचा है, इससे पहले कि भारी ठंड पड़ जाए, हमारे सभागणों के बीच एक तैराकी प्रतियोगिता होगी। भगवान, तैराकी? तैरना वैरना तो मैंने आखिरी बार बचपन में ही किया था। आप लोगों का क्या कहना है? हम लोगों का क्या मत होगा महाराज, आपने जो भी सोचा होगा वही होगा। ए भगवान, अगर मैं तैरने लगा तो फिर मेरे टकले को ठंड लग जाएगी। ठीक है, तो फिर कब कर सकते हैं? अगले रविवार को ये तैराकी प्रतियोगिता होगी, ठीक है ना? ठीक है ना? देखा आपने, मंत्री और महाराज ने मिलकर पहले से ही सोच रखा था कि ऐसा ही करेंगे वैज्ञानिक जी। तो फिर अब क्या होगा भाई? इतनी लंबी दाढ़ी लेकर मैं तैरूंगा कैसे? बताओ कैसे तैरूंगा? आपकी दाढ़ी है और मेरा है पेट, है? क्या करूं बताइए। अच्छा, तो फिर आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है। अब आएगा खेल का मजा तो महाराज। तैराकी और गोपाल, चाहे इस जीवन में वो कितना ही कोशिश करे, मुझे हराना तो दूर, छू भी नहीं पाएगा। और एक चीज और बोल देता हूँ आपको महाराज, देखिएगा वो प्रतियोगिता में सबसे बाद में तैरता हुआ आएगा। तो फिर इस बार गोपाल और उसके साथ होगा गोलमाल। लेकिन महाराज, क्योंकि मैं इस प्रतियोगिता में अव्वल आऊंगा, उसके लिए कोई पुरस्कार होगा कि नहीं महाराज? अरे मिलेगा मिलेगा, और गोपाल की हार होगी, उसके तिरस्कार का भी इंतजाम पूरा रहेगा। क्या बात कर रहे हैं, तिरस्कार? लेकिन क्या कर सकते हैं गोपाल? और क्या करेंगे, जाकर तैरेंगे। कभी देखो, तुम्हारा शरीर तो गन्ने की तरह है, तुम तैर पाओगे ना? हाँ? लेकिन हमारी हालत एक बार सोच कर देखो जरा। मैं मेरी इतनी लंबी दाढ़ी लेकर मैं तैरूंगा कैसे? बताइए पंडित जी, मैं तैरूंगा कैसे? और फिर मुझे तो सिर्फ डुबकी ही लगाने आती है। मेरी हालत के बारे में आपने सोचा है? तालाब में उतरते ही मैं कांपने लगता हूँ। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एक तरीका है। कौन सा तरीका? अरे महाजन ने तो कभी नहीं कहा कि कितने समय में तैरना खत्म करना होगा, है ना? सही बात है कि नहीं? तो फिर हम लोग कैसे भी करके तैरना खत्म कर ले तो भी चलेगा। बस। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। तो फिर महाराज की बात भी बनी रहेगी और हमें तकलीफ होगी तो भी हम लोग रुक रुक कर सहेंगे और तैरते रहेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो फिर सब लोग तैयार हैं तैरने के लिए? सब लोग
अंदर ही अंदर गुस्से से आग बबूला हो रहे इस प्रतियोगिता के कारण। आग बबूला मेरा सर। हाँ, जो मैं कल बोलना भूल गया था, आप सब इतना कष्ट करके तैरेंगे तो पुरस्कार तो कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए ना, क्यों? हे भगवान, इसमें पुरस्कार भी है क्या? पुरस्कार नहीं होगा, सबके लिए होगा। पहला, दूसरा, तीसरा सबके लिए होगा, समझे तुम? और जो आखिरी होगा उसके लिए भी है। अच्छा, कैसी फरमाइश नहीं है? गोपाल, अब ये नहीं हो सकता, पर जो आखिर में आएगा उसको मिलेगा पुरस्कार के बदले तिरस्कार। लेकिन उसे मैं क्या दूंगा वो मैं प्रतियोगिता के दिन ही ऐलान करूंगा, ठीक है ना? तो तुम लोग समझ गए ना इस प्रतियोगिता के बारे में, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, तो ये योजना बनाई है आप दोनों ने मन ही मन में, है ना? नहीं नहीं, अब तो मुश्किल हो गई है। हाँ। क्या हुआ? और क्या होगा, मेरे आखिरी आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर गोपाल तुम्हारा क्या होगा भैया? गोपाल, अरे तैरो तैरो, जल्दी जल्दी तैरो। हे भगवान, देखिए गोपाल तो सिर्फ डुबकी लगा रहा है, वो तैर नहीं रहा है। अरे बाबा रे, अरे बाबा रे, इस ठंडे पानी ने तो मेरे टकले को जमा दिया है। वैज्ञानिक दादाजी, आपकी दाढ़ी को रस्सी से बांध कर रखी है, ये लो। वो पंडित जी, ये लीजिए, ये कपड़ा सर पे बांध के तैरिए। सुनिए वैद्य जी, और जल्दी तैरना होगा आपको। अरे मेरे लिए इससे नहीं है तैर पाना रे। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ डुबकी लगाने से तैर सकोगे क्या? हाथ पैर भी तो चलाओ। वरना आगे कैसे जाओगे आप? जाएंगे जाएंगे, इस बार देख कैसे लगता है, देख कैसा लगता है, जाएंगे। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि मेरे सर के ऊपर पूरी धरती घूम रही है। हे भगवान, हे भगवान। गोपाल का तैरना तो छोड़ो, वो तो लगता है रविवार के पहले बीमार पड़ जाएगा। उसका नाम गोपाल है, नहीं हारेगा वो। हे भगवान, हे राम, गोपाल तो सिर्फ डुबकी ही लगा रहा है, वो तैर नहीं रहा है। महाराज, इस बार तो हम ही जीतेंगे। अरे अरे, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? अरे पहले ये तो बताओ कि तुम हंस क्यों रहे हो? महाराज, आपसे क्या कहूँ महाराज, इस बार देखते जाइए कि क्या क्या होगा आगे। अरे मंत्री, अरे एक बार बिना हंसे बोलो तो सही, हुआ क्या है? गोपाल की तैरते वक्त हालत बहुत खराब हो रही है। क्या सच बोल रहे हो? मतलब एकदम सच सच सच, ठीक, मतलब 3 बार ठीक। इसका मतलब रविवार की प्रतियोगिता में गोपाल आखिर में वाह आएगा। वाह वाह मंत्री, वाह, तुमने तो मुझे आनंदित कर दिया, आनंदित। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ कि है भी इसी तरह खुश होने का कोई फायदा नहीं है। क्यों 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 क्यों? वाह, जो आखिर में आएगा उसका तिरस्कार क्या होगा, वो तो महाराज आपने अभी तक सोचा ही नहीं है। अरे वो तो मैं रविवार को बताऊंगा। अरे बताएंगे तो जरूर, लेकिन आप सोचकर नहीं रखेंगे कि आपको क्या बताना है। सही बात याद दिलाई है तुमने मंत्री, लेकिन कौन सी सजा दी जा सकती है, जरा बताओ। तो फिर मेरी बात सुनिए। बढ़िया बढ़िया। इस बार गोपाल को समझ आएगा आटे दाल का भाव। नहीं गोपाल दादाजी, आपको कोई नहीं हरा सकता, हम सच कह रहे हैं। स्वयं महादेव भी नहीं। आप क्या करोगे? मुझे तो लगता है, तुझे फिर क्या लगता है? मुझे लगता है मंत्री जी और महाराज ने मिलकर सोचा है कि तिरस्कार क्या होगा, है ना? हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मंत्री को भी मालूम है कि गोपाल दादाजी को डुबकी लगाने से ज्यादा और कुछ भी नहीं आता है। तो फिर अब क्या होगा? क्या होना है, कोई तरकीब लगानी होगी। सुनो, अब समझ आया ना तुम में से किसको क्या क्या करना होगा? आप कोई भी परेशानी मत लीजिए दादाजी। हम लोग तो सब है ना। हम लोग आपको आखिर में आने नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। इस बार मैं देखता हूँ कि मंत्री और महाराज अब क्या कर सकते हैं। हाँ। वाह 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 वाह, क्या अच्छा इंतजाम
किया है तुमने मंत्री? है ये कोई इंतजाम नहीं है महाराज। आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्यों? मैं यही बैठ जाता हूँ। ये क्या कर रहे हैं महाराज? वो जो पंडाल लगा है, चलिए उसके नीचे बैठेंगे, आपको धूप भी नहीं लगेगी। वाह वाह, सच मंत्री, तुम सही में मेरा कितना ध्यान रखते हो। मुस्कुरा रहे हैं दोनों, देखो। ये लीजिए। ये क्या है? सीटी। इसे बजाने के बाद ही तो प्रतियोगिता शुरू होगी। वाह वाह, क्या बात है। तो बाकी लोग कहाँ हैं? सब यहाँ हैं महाराज। बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं सब लोग। सब लोग ऐसे तैराक लग रहे हैं। देखिए देखिए महाराज, देखिए। हमें इशारा कर रहा है। देखो देखो, हमें इशारा कर रहा है। पर मंत्री को देखकर लग रहा है जैसे वो कोई चूहा है। अरे काम कब शुरू करना है? इतना मुकाबला क्यों हो रहा है? रुक जा, पुटी जब तक इशारा ना करे कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। बस इंतजार करते रहो कि कब पुटी इशारा करेगी और कब मैं खेल शुरू करूंगा। धत तेरी की। मंत्री, सब ठीक तो है ना? एकदम ठीक नहीं रे। गोपाल कैसे थर-थर करके काँप रहा है। क्यों 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 काँप रहा है? वाह, उसे मालूम है कि वो आखिर में आएगा और उसके बाद पुरस्कार क्या होगा, उसके बारे में सोच कर अपने कपड़े पिजामे गीले न कर दो। सामने गीले हो जाएंगे कपड़े। क्या बात कही है। खुशी से हंसी रुकी नहीं रही है। देखा आपने वही पंडित तो जी? देख रहा हूँ। अरे मंत्री, जाओ जाओ। अरे मेरे साथ और बकबक करने की जरूरत नहीं। जाओ जाओ जाओ। हाँ, जा रहा हूँ महाराज, जा रहा हूँ। लेकिन महाराज, तिरस्कार या पुरस्कार क्या होगा, आपने कुछ भी नहीं बताया। हाँ, पहले स्थान वाले को मिलेगा 1000 रुपया, दूसरे को मिलेगा 900 रुपया और इस तरह 100 रुपए कम होते जाएंगे। लेकिन जो सबसे आखिर में आएगा, हाँ, उसके लिए उसका तिरस्कार होगा। उसे टकला करके उसके शरीर पर रंग डालकर उसे पूरे कृष्णनगर में घुमाएगा। सुना तुमने? तिरस्कार क्या है? सावधान रहना। वैसे आखिर में आओगे तो तुम्हें एक बात की आसानी होगी। आसानी? वो भला किस बात की? वाह, गोपाल के सर पर बाल तो है नहीं, तो टकला होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा महाराज। ओह अच्छा, इसका मतलब उसने सोच ही लिया है गोपाल कि तुम सबसे आखिर में जाओगे। देखता हूँ महाराज, प्रतियोगिता शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। हाँ, तो ये लो, मैं ये सीटी बजा रहा हूँ। वो देख, पुटी इशारा कर रही है। ठीक है, तो मैं उतर जाता हूँ। सावधान, किसी की नजर में मत आ जाना। हाँ। वाह 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 मंत्री, बहुत बढ़िया तैर रहे हो। वाह वाह वाह। अरे हमारे कभी भी बहुत अच्छा तैर रहे हैं। वाह वाह। अरे यकीन नहीं। गोपाल, जल्दी जल्दी तैरो, जल्दी जल्दी। तैरो जल्दी जल्दी। गोपाल जल्दी जल्दी तैरो, जल्दी जल्दी। अरे गोपाल, ये तुम क्या कर रहे हो? मिट्टी खोद रहे हो क्या? जोर से गोपाल दादू, गोपाल जोर दादाजी, से। और जोर से। मंत्री जी, जोर से तैरो, जोर से। मंत्री जी, जोर से। अरे, बाकी के लोग भी तो तैर रहे हैं, लेकिन गोपाल की हालत तो बहुत ही खराब है। इसकी तरकीब से इस बार गोपाल जरूर फंस जाएगा। और जोर से, और जोर से, और जोर से मंत्री जी, और जोर से मंत्री जी, और जोर से, और जोर से मंत्री जी। कोशिश करते रहो गोपाल, हिम्मत मत छोड़ना। नेपला किसका कौन सा पैर है, समझ नहीं आ रहा है। भाई, पानी के नीचे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेगा? क्या पता, कुछ भी समझ में नहीं कर रहा हूँ। गोपाल दादाजी, जोर गोपाल से। दादाजी, और जोर से। मंत्री जी, जोर से तैरिए, जोर से। और जोर से, हाथ पे चलाइए, जोर जोर से, और जोर से मंत्री जी, और जोर से। बस पहुंचने ही वाले हैं आप, पहुंचने वाले हैं। वो क्या? वो लोग वापस ऊपर क्यों चले आए? पू 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 पू। वो लोग क्या पानी के नीचे कुछ समझ नहीं पा रहे? तो फिर मंत्री के लाइन के पास जाकर खड़ी होती हूँ। वो देख, पुटी अलग से खड़ी हुई है। लाइन में से मंत्री आ रहा है, तैरते चल हुए। फिर से डुबकी लगाते हैं। अरे डूब गया रे।
ये क्या हुआ? अरे मंत्री, अरे अरे बीच में क्यों फंसे पड़े हो तुम? अरे सुनो मंत्री, अरे तुम्हें क्या हुआ, क्या है अरे हे भगवान, अब गोपाल पार हो गया। अरे ओ मंत्री जल्दी कर, जल्दी, अरे तैर, अरे धक कवि जी जीत गए हैं, जीत गए हैं। वाह वाह, गोपाल ने खत्म कर दिया आखिरकार। हाँ गया रे, मंत्री जी अभी तक खत्म नहीं कर पाए। देखिए इस मंत्री ने तो पूरा खराब कर दिया। हाँ मंत्री सबसे आखिरी में पहुंचा, अब क्या होगा? मंत्री गया कहाँ से? उसकी चाल उसके ऊपर भी पड़ गई लगता है। महाराज आगे आइए, महाराज आगे आइए। महाराज मैं ही तो पहले आया हूँ। और मैं द्वितीय। लेकिन आखिर में कौन आया? और कौन? हमारे मंत्री। तो फिर महाराज आपको सजा देनी होगी ना, है? कैसे नहीं दूंगा, 100 बार दूंगा, 1000 बार दूंगा। इसने इसने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी है। नहीं महाराज, मैं टकला नहीं हूँगा। अकेले नहीं कर पाऊंगा। ये तो मर गई। छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए। अरे महाराज छोड़ दीजिए ना। करने दे, उसके बाद टकला करना, रंग डालना, सब मैं अपने हाथ से करूंगा। रुक रुक, ए भागता की तरह। ये गधा सोच रहा था कि मुझे सबक सिखाएगा, है? अब समझ आएगा उसे। पता नहीं क्या होगा इस बार। वही तो, इतनी बारिश हुई है और हमारी फसल को इस बार पूरी तरह से बर्बाद कर दिया भगवान। लेकिन पूरा साल खाओगे क्या, बोलो? हाँ, सिर्फ खाना, साल भर जिंदा कैसे रहेंगे वो भी सोच रहा हूँ। महाराज का कर भी तो भरना बाकी है। हाँ, ये तो बहुत बुरी हालत हो गई है। वो देखो गोपाल आ रहा है। चलो चलो चलकर उसको ही बताते हैं, देखते हैं उसके इतने बड़े सर से कुछ तरकीब निकलती है या नहीं। क्या हो गया? सब लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हो, हैं? कारण तो है ही, वरना क्या ऐसे ही बैठे रहते हम लोग। अरे पूजा से पहले ही बारिश से फसल की क्या हालत हो गई है, देख रहे हो? नहीं, मेरा मतलब वैसे मैंने नहीं देखा भाई। कोई फसल नहीं बची गोपाल, किसी की भी जमीन पर कोई भी फसल नहीं क्या बची। क्या क्या बात कर रहे हो? अभी कैसे सब कुछ ठीक होगा वही तो समझ नहीं आ रहा है। आप ही कुछ तरकीब लगाइए गोपाल। रुको रुको, इसमें भला तरकीब का क्या है? आप सब चले जाओ महाराज के पास, है? क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम लोगों की समस्या के बारे में तुम लोग खुलकर महाराज से कहो, और मैं तो रहूंगा ही दरबार में, मैं भी तुम लोगों की तरफ से बोलूंगा। तो इससे कोई हल निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा। अरे बाबा, महाराज कृष्णचंद्र तो तुम लोगों के ही राजा है ना, और तुम लोग उनकी प्रजा। समझ गया मैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? वही तो सोच रहा हूँ मैं। महाराज, अगर फसल नहीं होगी तो वो लोग खाएंगे क्या, और फिर आपका कर कैसे चुकाएंगे? अच्छा, इसका मतलब गोपाल के भरोसे यहाँ आए हैं ये सब। रुको, दिखाता हूँ मजा। ओ मंत्री, तुम तो कुछ कहो। अरे तुम्हें सांप सूंघ गया है क्या? हाँ महाराज, लेकिन मुझे इन किसानों की मदद करने में बहुत आपत्ति है महाराज। है? क्या आपत्ति? हे भगवान, मंत्री क्या कर रहा है? लेकिन तुम्हारी आपत्ति से काम नहीं चलेगा मंत्री, तुम्हें उसका कारण भी बताना होगा, समझे तुम? देखिए महाराज, उनकी फसल खराब होने की वजह क्या है? क्या है वजह? क्या हुआ, कहो तुम सब। बारिश की वजह से। लेकिन इतनी बारिश आगे हुई क्यों? नहीं पता। अगर नहीं पता तो मुझसे जान लो तुम सब। अरे ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है ये मंत्री? महाराज, इस बार देवी आई थी नाव से, और नाव से तो कोई ऐसे आ नहीं सकता है ना? क्यों महाराज, बोलो ना।
मतलब अरे तुम कहना क्या चाहते हो मंत्री, बोलो। बताता हूँ महाराज, बताता हूँ। तो नाव से आने के लिए तो पानी चाहिए, इस वजह से देवी ने चारों ओर बारिश का पानी भर दिया, ठीक है ना महाराज? और उससे क्या? उससे ही तो सब कुछ है महाराज। ये क्या, ये मंत्री क्या पागल हो गए हैं, बताओ? तो निष्कर्ष ये निकला महाराज, ये जो बारिश हुई है ना, उसकी जिम्मेदार खुद दुर्गा देवी है बाप महाराज। रे बाप, कहाँ की बात कहाँ से लाकर कहाँ फेंका इस मंत्री ने। और जो काम आपने नहीं किया महाराज, उस काम की जिम्मेदारी आप क्यों लेंगे महाराज? अच्छा, तो ये था इस हड्डी के ढांचे के मन में, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी फसल और बारिश के ऊपर तो मेरा कोई बस नहीं है। हाँ, मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है। नहीं, तुम लोगों को कर तो भरना ही होगा, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब क्या होगा? वो देखो, वो आ रहा है। चलो चलो जाके उसे पकड़ते हैं। हाँ हाँ चलो। वो लोग मेरी ओर क्यों आ रहे हैं? मंत्री जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जी। मंत्री जी, अरे पैर छोड़ो मेरे। नहीं मंत्री जी, हम लोगों ने गोपाल की मदद लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसी गलती हम फिर कभी नहीं करेंगे। मंत्री जी, आप महाराज से कहकर जैसे भी हो हमारा कर माफ करवाने का कुछ कीजिए ना मंत्री जी, कीजिए ना। ये भगवान, मैं कौन हूँ? अरे महाराज ही सब कुछ है। नहीं नहीं, आप बोलेंगे तो सब होगा मंत्री जी। और हम लोगों के लिए नई फसल का अगर कोई इंतजाम हो सकता है तो। अरे बाबा, इतना कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप चाहेंगे और काम नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा? नहीं, गोपाल सिर्फ अपना पेट नचा कर बड़ी बड़ी बातें करता है। हम लोग समझ गए हैं, आप ही सब कुछ हैं। हमारी गलती माफ कर दीजिए ना मंत्री जी। ये लो, ऐसे करोगे तो कुछ होगा। आपका पैर नहीं छोड़ेंगे मंत्री जी, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कल देखता हूँ दरबार में, अभी तो छोड़ो। हाँ मंत्री जी, और कभी भी गोपाल से सलाह मशवरा नहीं करेंगे मंत्री जी। देखिए ना मंत्री जी, हमारी मदद कीजिए। हाँ, वही आखिरी बात याद रहनी चाहिए, समझे? कल देखता हूँ क्या कर सकते हैं दरबार में। इसका मतलब है कि काम होगा, है? सब कुछ तुम्हारी बुद्धि है। ये क्या, ये किसान आज फिर क्यों आ गए दरबार में? महाराज, मैंने ही इन्हें बुलाया है यहाँ। क्यों? महाराज, कल रात मैंने बिना सोचे बहुत सोचा। ये देखिए, न सोने की वजह से मेरी दोनों आंखें गुलाब की तरह लाल हो गई है महाराज। ये देखिए महाराज, आप खुद ही देख लीजिए महाराज। हाँ, समझ गया, लेकिन असल बात बताओ। असल मैं कह रहा था कि देवी माँ की वजह से ही बारिश शुरू हुई है महाराज, लेकिन देवी की गलतियों को ठीक करने की जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी महाराज। अरे ये क्या, मंत्री फिर से पलटी क्यों मार रहा है? देखते रहिए क्या होता है वैज्ञानिक जी। मैं क्यों लूंगा? वो तो खुद देवी लेगी ना। ऐसा नहीं होता महाराज, देवी माँ को यहाँ लाकर आपने पूजा की, आप उसी वजह से तो ये सब हुआ। उसके लिए तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी महाराज, समझ रहे हैं ना महाराज आप? तुम तो कल कुछ और कह रहे थे और आज कुछ और कह रहे हो। सही में तुम्हें समझना बड़ा मुश्किल काम है। अब समझ आया। तो फिर अब मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं महाराज, इन सब का कर माफ कर देना होगा। और अब और भी है? हाँ, वरना इन लोगों का धंधा कैसे चलेगा? ठीक है, और क्या करना होगा बताओ? उसके लिए एक नए सांड का इंतजाम करना होगा। ओह, अच्छा, ठीक है, चलो वो तो हो जाएगा, लेकिन सांड खरीदना और फिर उसको तैयार करना, ये सब जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना, समझे तुम? इस काम के लिए तो गोपाल से अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता, है ना महाराज? क्या गोपाल? मैं? हाँ महाराज, गोपाल को पैसे दे दीजिए, वो सारा इंतजाम कर देगा। लेकिन क्या गोपाल ही सब कर पाएगा? बोलो मंत्री। मैं तो उसके साथ रहूंगा ना महाराज। अच्छा, इसका मतलब इसके पीछे भी इसका कोई बुरा इरादा है, लेकिन वो क्या है? नहीं, मुझे तो समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है।
अपने हाथों से उनको दे दो ना। सुनो, आगे आओ, एक एक करके आगे आओ। ले लो, नई खाद गोपाल के हाथ से ले लो। ये मंत्री की क्या मंशा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। क्या हुआ गोपाल, रुक क्यों गए? चलो दो भाई, उन्हें दो। हाँ देता हूँ, ले जाओ, ये ले जाओ, पकड़ो। मंत्री जी की जय। मंत्री जी की जय। अरे नहीं, कहो गोपाल की जय, क्योंकि गोपाल ने अपने हाथों से खाद खरीदा है, अपने हाथों से तुम लोगों को दे रहा है। जय गोपाल की जय। बोलो जय बोलो, अच्छी तरह बोलो गोपाल की जय, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद गोपाल का सर खाओगे तुम ही लोग, समझे? अरे मंत्री का चेहरा देखकर तो लग रहा है मंत्री मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा है। नहीं, उसके दिल में क्या है उसका पता लगाना ही पड़ेगा मुझे। खाद डाले हुए 4-5 दिन हो गए। हाँ, मुझे तो मजा आ रहा है ना? सच में महाराज हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, अभी तो पता चलेगा बीज बोने का फल क्या होगा। चलो। ये क्या? हाय रे, ये क्या हो गया रे? गए आपसे, अब क्या होगा? हाय ऐसी हालत कैसे हो गई है? सब तुम्हारी खाद की वजह से। क्या बात कर रहे हो? देख रहे हो, लगता है जैसे पौधे सब मर गए हैं गोपाल। मिट्टी भी देखो कैसे सूख गई है। हम लोग एकदम बर्बाद हो गए हैं गोपाल। लेकिन हमने सब कुछ तो मंत्री जी की दिखाई हुई दुकान से ही खरीदा है। इसका मतलब समझ आ रहा है ना कौन है इन सब के पीछे? इसके पीछे कौन है ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन समझना चाहता हूँ। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? महाराज के पास भी अब नहीं जा सकते हम। हाँ समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, ठीक है। लेकिन वो हम लोगों के जाने के बाद। ठीक है। महाराज, इतनी आशा से आपने गोपाल को पैसे दिए खाद खरीदने के लिए और फिर उनका इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, भूल गया था काम की वजह से। तो गोपाल, तुम्हारे दिए हुए खाद ने कैसे काम किया बताओ तो? अच्छा काम किया महाराज, बहुत बढ़िया। आज सवेरे ही मेरी किसान भाइयों से मुलाकात हुई थी महाराज। तो फिर उसने क्या कहा? बीज अच्छे निकले होंगे ना? हाँ बिल्कुल अच्छे निकले हैं। अच्छा, तो ठीक है, तो फिर चलिए महाराज, खुद अपनी आंखों से ही देख लीजिए कि खाद कैसी दी गई है। आप जाएंगे क्या महाराज? चलो तो थोड़ा घूम ही आते हैं। इस बार गोपाल कैसे फंस गया? महाराज, मैं ये कह रहा था कि अभी तो हमने खाद डाला है, तो अगर आप और कुछ दिनों के बाद जाते तो आपको इसका फल और अच्छी तरह से समझ आ पाता है। हाँ ठीक है। फिर हम अगले हफ्ते ही चलते। लेकिन महाराज, फिर मैं एक बार देख कर आता हूँ अपनी आँख से। हाँ, जाओ, किसने रोका है तुम्हें? चलिए, मेरे साथ ही चलिए महाराज। इस बार गोपाल जरूर रंगे हाथों पकड़ा जाएगा और मरेगा। वो देखो वो लोग जा रहे हैं। तो फिर चलो सब लोग। ये क्या? अरे तुम लोग फिर इस समय क्या सोच कर आ गए? असल में महाराज, आपका दिया हुआ खाद इतना अच्छा है कि हम लोग कुछ बोरी खाद लेकर आए हैं। आपके बगीचे के लिए लाए हैं महाराज। दे दूं महाराज? वाह, लाओ, अच्छा ही होगा, लाओ। इतना सुंदर फल होंगे ना महाराज, आप सोच भी नहीं सकते। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। सारा श्रेय तो गोपाल और मंत्री को ही जाता है। हाँ, आपने तो ठीक कहा है, पर मंत्री जी ने ही सब किया है। गोपाल तो नाम मात्र है। जाओ, वक्त जाया ना करो और बगीचे में जाकर खाद डालो, जाओ।
सर्वनाश हो गया महाराज, सर्वनाश हो गया महाराज, सर्वनाश। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मत पूछिए महाराज, पता नहीं गोपाल कहाँ से खराब वाला खाद लेकर आया है। क्या खराब वाला खाद? क्या बोल रहे हो तुम? हाय 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 हाय, गोपाल के लाए हुए खाद के बाद किसानों के जमीन की हालत तो बहुत ही खराब हो गई महाराज। देखिए मंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद देखिएगा कि कितनी अच्छी फसल होती है उनमें और महाराज। झूठ मत बोलो गोपाल, अच्छी फसल होगी तो कितने पैसे बनाए हैं? क्या पैसे बनाए? अरे महाराज के दिए हुए पैसों में से कितने पैसे बचाए? महाराज शायद हमारे मंत्री जी कुछ गलती कर रहे हैं। लीजिए लीजिए, हमारे किसान भाई भी यहाँ पे आ गए हैं, इनसे ही पूछ लीजिए। पूछिए महाराज, क्यों पूछिए। भाइयों? मंत्री कह रहा है कि खाद डालने के बाद तुम्हारी जमीन की हालत बहुत खराब हो गई। नहीं नहीं महाराज, मंत्री जी ने तो असल में कभी खेती नहीं की होगी। क्यों? तभी शायद नहीं समझ पा रहे हैं। बढ़िया खाद है महाराज, बढ़िया खाद। कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा कितना बढ़िया खाद ये है। क्या खराब खाद अब अच्छा कैसे हो गया? दुकानदार ने कहीं कोई गलती तो नहीं की? फिर तो अच्छा ही हुआ ना। है? उस दुकानदार को मैंने इतना बोला खराब खाद देना, खराब खाद देना। इस काम के लिए मैंने उसे पैसे भी दिए, फिर भी इतनी बड़ी भूल की उसने। तो फिर गोपाल, लगता है तुम्हें तो बहुत जानकारी है। लगता है गोपाल को अब कोई पुरस्कार वगैरह मिल जाएगा। धुत तेरे की, क्या पता क्या हो रहा है। सब मंत्री जी की दया है। हाँ। क्यों क्यों क्यों? मंत्री भला क्यों? खाद तो तुमने खरीद कर दिया है ना। उसने थोड़ा खरीदा है महाराज, सब कुछ तो मैंने खरीद कर दिया है उसके हाथ में महाराज। हाँ महाराज बिल्कुल, यहाँ तक कि कौन सी दुकान से खरीदूंगा वो भी मंत्री जी ने ही बताया था हमें। अच्छा, वाह 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 वाह। तो फिर मंत्री तुम भी तो कम नहीं हो, क्यों? सब कुछ आप ही का आशीर्वाद है महाराज। तो फिर अब हम लोग चले महाराज। हाँ हाँ, जाओ जाओ। तो फिर तुम लोगों के खाद का फल मेरे बगीचे में कुछ दिनों के बाद से ही दिखने लगेगा, क्या कहते हो? हाँ महाराज। ये क्या? ये सब क्या हो गया? कौन है? बुलाओ बुलाओ, जाकर बुला कर लाओ किसानों को, जाओ बुला कर लाओ। जी महाराज। मुझे उन लोगों ने कहा था कि कितनी बढ़िया खाद है, बहुत अच्छी फसल होगी। मेरे इतने प्यारे पौधे सारे के सारे मर गए, सारे मर गए। हाय हाय हाय। हम सबकी हालत भी ऐसी ही है महाराज। हाय 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 हाय, अब हमारा क्या होगा महाराज? ये सब खाद तो मंत्री जी ने खरीद दिया था। हाय हाय हाय। हाँ, उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरा आशीर्वाद कहाँ है? आज कहाँ है? आज कहाँ है मंत्री? घर मिल गया ना तो उस पर खाद डालकर मिट्टी उसके अंदर डाल दूंगा। हाय हाय हाय। हे भगवान, सारा बगीचा बर्बाद हो गया। निकल लो बेटा, यहाँ से निकल लो, मारेगा नहीं तो महाराज। बचाओ। अरे तू मुझे परेशान करेगा बेटा। अब समझ गया ना कितने धान से निकले कितने चावल हैं? कहाँ है मंत्री? ढूंढो उसे, अभी ढूंढ कर निकालो उसे। मंत्री, अरे ओ मंत्री, जाओ उसे ढूंढ कर निकालो। कहाँ चला गया वो? हाय 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 हाय, मेरा बगीचा बर्बाद कर दिया रे मंत्री तूने तो। छोड़ूंगा नहीं तुझे मंत्री। चिट्ठी मिल गई है क्या? हाँ, मिल गया है महाराज, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं है। संभव नहीं मतलब संभव हो नहीं होगा। इतनी किताबें पढ़ते हो और साधारण सा काम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारा फायदा क्या? मैं अपनी सारी किताबें साथ ही लेकर आया हूँ महाराज। अगर चाहिए तो आप लोग पढ़कर देखिए, लेकिन ऐसा कोई उपाय मेरी किताबों में नहीं लिखा है। क्या बोल रहे हो? नहीं लिखा है? जाओ, दूर हो जाओ नजरों से। जोशी भी आ गए। इस बार तुम्हारी बारी महाराज। हाँ
बोलो बोलो बोलो। आपके गुप्त चिट्ठी का मतलब क्या है महाराज? भी लिखा था, हिंदी में था। क्या तुम्हें हिंदी नहीं पढ़नी आती है? सुनो, ज्यादा परेशानी मत बढ़ाओ, तुम कुछ उपाय निकालो, समझे? मेरे शास्त्रों के अनुसार वैसा कुछ भी नहीं लिखी है, यही ना? महाराज हाँ। तो तुम भी सारी किताबें अपने साथ लेकर आए हो? क्या आप अंतर्यामी हैं? अपनी किताबें छोड़कर यहाँ से दफा हो जाओ। मतलब अब जो भी करेगा मंत्री करेगा। तुम जाओ 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 यहाँ से। मैं क्या करूँगा? सुनो, मेरे सामने अभी के अभी इन सब किताबों को पढ़कर एक रास्ता निकालो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा तुम्हें कुछ मिला कि नहीं? बोलो। मिल जाएगा महाराज, मिल जाएगा, मिल जाएगा। चाणक्य की किताब में मिल जाएगा मुझे। तुम हो एक बेकार मंत्री, किसी काम के नहीं हो मंत्री तुम। आज पढ़कर महाराज को परामर्श दोगे, वो भी नहीं हो रहा है तुमसे, गधे कहीं के। असल में महाराज, गोपाल भांड के जैसा इतना चतुर बदमाश तो किसी भी राजा के दरबार में नहीं है। शास्त्रों में तो किसी भांड को सबक सिखाने का नुस्खा ही नहीं है महाराज। एक के बाद एक बहाने बनाकर मुझे परेशान करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, और तुम मंत्री नाक में सरसों का तेल डालकर खर्राटे लेकर सो रहे हो। गोपाल तो योजना बनाने में माहिर है। तुम्हारी तरह गधा मंत्री जिस देश में है, उस देश में भांड गुरु तो होगा ही। बुद्धि की रबड़ी हो तुम्हें तो चाट कर खा जाना चाहिए। मिल गया महाराज, मिल गया। क्या मिला है तुम्हें, गधे कहीं के? इस बार गुरु को मारने की तरकीब मिल गई महाराज। इन शास्त्रों को छोड़ दीजिए महाराज। मैं इस बार ऐसा इंतजाम करूंगा कि आपके उस भांड को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इस बार की योजना से वो फंसेगा ही महाराज। बार बार कबूतर तू खा जाती है धान, इस बार कबूतर मैं वध कर दूंगा तेरे प्राण। अरे सुनो, मजाक करना छोड़ो, तुम्हारी योजना क्या है बताओ। तुम्हारी बड़ी योजना का मतलब पहाड़ से चूहा निकालना है। सुनिए महाराज, हिमालय से आपके गुरुदेव आएंगे कृष्णनगर में। निष्ठावान गुरुदेव वो महल में तो रहेंगे नहीं, वो शिष्यों के साथ रहेंगे गोपाल के घर में। यही उनकी इच्छा होगी, गोपाल को राजी होना ही होगा, और उसके बाद गुरु की सेवा करते करते खत्म। वाह 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 वाह, ये हुआ ना मेरे मंत्री। गुरु से गाय को पकड़ना। लेकिन मंत्री, अब गुरुदेव कहाँ मिलेंगे? आप बिल्कुल परेशान मत होइए महाराज, मैं अपने ससुराल खबर भेज रहा हूँ। नाटक मंडली में मेरे साले ने बहुत सारे रोल किए। वो उस भांड को पास में बैठाकर अगर उससे मिर्ची ना चबाई तो मैं अपने साले को त्याग दूंगा। ये मैं कहे देता हूँ महाराज आपसे। हाँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। बम काली, क्या हुआ गुरुदेव? ये मुझे कहाँ ले आए कृष्णचंद्र? बोलिए गुरुदेव, क्या आदेश है, कहिए ना आप। बताओ मुझे, इस राज्यसभा में क्यों लाए हो? मैं महलों में नहीं रहता, मैं निष्ठावान बुद्धिमान इंसान के घर में रहता हूँ, मेरे गरीब भक्त। ओह, साधु साधु साधु। मुझे तो पता है गुरुदेव, लेकिन मेरे घर में रहिए ना गुरुदेव। महाराज के गुरु अगर मेरे घर में रहेंगे तो इस मंत्री का जीवन धन्य हो जाएगा गुरु। तुम्हारे कहने से क्या होगा? तुम्हारे घर रुकना पड़ेगा मुझे। मंत्री का मतलब है षड्यंत्र। तो फिर सेनापति या कवि, या फिर अगर ज्योतिषी के घर में, नहीं तो फिर मेरे भांड के घर, नहीं अगर मेरे गोपाल के घर रह सकते तो। मर गया रे, गुरुदेव को बहुत कष्ट होगा। होगा तो होगा, भक्त के घर में कष्ट कैसा बाबा? अगर थोड़ा सा खाने को मिल जाए तो काफी है। सिर्फ थोड़ा सा? क्या सिर्फ चावल खाएंगे गुरुदेव? वही देना बाबा, वही देना, पर चावल के साथ रोज थोड़ी सी घी और किशमिश जरूर देना, ठीक है? और मेरे इन भक्तों के लिए करीब 5 सेर मांस,
मछली ले आना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? महाराज तो है ही, कोई तकलीफ नहीं होगी गुरुदेव। नहीं नहीं, महाराज का दिया हुआ जरा सा भी खाना मैं नहीं लूंगा। सुनो गोपाल, शाम को फल ज्यादा मत लाना, ठीक है? आम, मौसमी, सेब, अनार और पपीता लाना जरूर। एक साथ 25 नारंगी लाना, ठीक है? 25 कुछ ज्यादा तो नहीं है ना? क्या और कुछ है तो नहीं ना गुरुदेव? नहीं गोपाल, रात के लिए एक पाव रबड़ी, रसगुल्ला और संदेश लाना पड़ेगा, ठीक है ना? तकलीफ नहीं होगी ना? अगर तकलीफ हो तो मुझे बताओ। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होगी गुरुदेव। सोचो मत, थोड़ी सी सेवा करने से तुझे मुक्ति मिल जाएगी गोपाल, मुक्ति मिल जाएगी। तू सीधा स्वर्ग जाएगा, समझ रहा है ना? यो मंत्री, गाने का क्या हुआ? गाना बजाओ। इतने दिनों बाद हाथ आया है गोपाल, इसलिए कहता हूँ राजा के साथ पंगे मत लेना बेटा, संभाल नहीं पाओगे। इस बार तो कबूतर जरूर फंसेगा। प्रणाम महाराज, प्रणाम। अच्छी खबर लेकर आया हूँ। अब कौन सी खबर लेकर आए हो? अरे तुम तो मेरे पुराने जासूस हो ना, है ना? हाँ महाराज, मैं हूँ जासूस हेंगला। भान जी के घर की निगरानी करके आपको खबर देने के लिए कहा है मंत्री जी ने। ऐसा है क्या? मंत्री का तो काफी दिमाग तेज चलने लगा है। मेरे उस गधे से मंत्री ने गोपाल की हालत खराब कर दी है। वाह क्या बात। सिर्फ हालत क्या खराब हो रही है उसकी, भान जी सिर्फ भाग ही रहे हैं महाराज, सिर्फ भाग रहे हैं। और मिठाई वाला रबड़ी रसगुल्ले बनाते बनाते रात जग रहा है। और वो गुरुदेव का आशीर्वाद लेने 100 से 150 लोग रोज आ रहे हैं महाराज। इस बार हाथी पूरी तरह से फंस गया है। गोपाल दादू, ये कोई गुरुदेव नहीं है, ये तो पेटू है। उनका पेट तो उनके घुटनों तक है, खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं। गोपाल दादाजी, गुरुदेव के जो शिष्य हैं वह सभी बहुत बड़े राक्षस हैं। अभी कुछ बात मत करो, समझ गए? तुम लोग जैसे उन्हें खिला रहे हो वैसे ही खिलाते रहो। पहले वैज्ञानिक जी को जहाँ भेजा है उन्हें वापस आने दो। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। उससे पहले तो भीख मांगने निकलना पड़ेगा। मीठा कब होगा? और इंतजार करने की जरूरत नहीं है भांजी, फल मीठा हो गया है। क्या हुआ है वैज्ञानिक दादा? और भला क्या होगा, मंत्री जी के कहने पर महाराज ने खुद तुम लोगों के गोपाल दादाजी को फंसाने के लिए चालाकी से उस गुरुदेव को भेजा है। इसका मतलब है कि गुरुदेव असल में गुरुदेव नहीं है? नहीं, मैंने सोचा था गुरुदेव असल में है मंत्री का साला, वो नाटक करता है ना, इसलिए मैंने वैज्ञानिक जी को भेजा था मंत्री के ससुराल वालों को गुरुदेव का प्रसाद लेने का न्योता देने के लिए। मेरी आँखों को धोखा नहीं दे पाए वो लोग, उनके मुंह से ही बात निकलवा ली है मैंने। तो फिर भांजी, अब क्या किया जा सकता है? और करी क्या सकते हैं? अब देखना मेरी नातिन चिल्ला कर कविता बोलेंगे। कौन सी कविता? अरे कौन सी कविता बोलेंगे? अरे बोल रहा हूँ। ऐसी कविता कहनी होगी कि महाराज और मंत्री को इसके बारे में खबर हो जाए। अच्छी तरह सुनो। राजा भला, रानी भली, मंत्री भोला भाला, पर गुरुदेव का प्रसाद खाए भोला मंत्री का साला। राजा भला, रानी भली, मंत्री भोला भाला, पर गुरुदेव का प्रसाद खाए भोला मंत्री का साला। और इसके बाद और एक काम है। राजा भला, रानी भली, मंत्री भोला भाला, पर गुरुदेव का प्रसाद खाए भोला मंत्री का साला। राजा
जा जा, यहाँ से खड़ा मत रहे। यहाँ गोपाल के घर के अंदर क्या चल रहा है देखकर मुझे बता। जा जा। क्या क्या सोच रहे हो आपकी बार मंत्री? इस बार उस बाण को समझ आएगा कि कुम्हार का टूक ठाक और लोहार का एक झटका। उसकी हिम्मत देखिए। आपके साथ बुद्धि परीक्षा में आपको टक्कर देता है महाराज। मुझे कुछ संदेह हो रहा है मंत्री, उससे कुछ पता नहीं चल जाए कहीं। एक बार में ही मान गया वो, और गुरुदेव को अपने घर भी ले गया और इतना खिला रहा कि क्या सिर्फ उतना ही महाराज? भांजी ने तो अपनी बीवी और लड़के को भेजा है न्योता देने, ताकि गुरुदेव का प्रसाद सबको मिले। हैं? ये बोल रहे हो? इतना प्रसाद लाते लाते वो भिखारी न बन जाए? मैंने भी तो वही कहा था। भांजी ने कहा महाराज के गुरु का प्रसाद आहा बहुत ही मधुर है। महाराज खाएंगे, मंत्री खाएंगे और खाएंगे मंत्री के ससुर। मेरे ससुर खाएंगे गुरु का प्रसाद। क्यों भाई, मेरे ससुराल में प्रसाद भेजने की क्या जरूरत है भला? बताओ तो। वो तो पता नहीं। भांजी ने कहा है सिर्फ राजा भला, रानी भली, मंत्री भोला भाला, और गुरुदेव का प्रसाद खाए भोला मंत्री का साला। भांजी की नाती नातियाँ ये सब कविता दोहरा रहे हैं और पूरा गांव घूम रहे हैं। क्या बोल रहे हो? ऐसा बोलने से चलेगा? तुम रहते हो डाल डाल और गोपाल रहता है पाँच पाँच। ए हिंगला जासूस, खबर भेजो, जाओ। गोपाल दादाजी के घर पे महाराज के गुरुदेव आए हैं, चलिए। तो मैं क्या करूं? अरे आपका ही तो फायदा है। सुनो, गोपाल दादाजी ने खबर भेजा है। बिल्कुल देर मत करना। क्या ये बोलने की जरूरत है? मैं सही वक्त पर पहुंच जाऊंगा। मुझे पौधों के पास जाना होगा, मैं चलता हूँ। हाँ। मैंने दूध वालों को बोला, मैंने माँ को, काकी को और आनंदा बुआ को भी बोला। मैंने भी सबको बोल दिया है। और नेपला तूने? मैंने भी। चल अब चलते हैं। कहिए प्रभु, कहिए, इस धरती पर इतना सुख कहाँ से आया? अरे वो पागल, क्योंकि वह किसी और का है, ज्यादा बिल्कुल मत खाना। आराम के चक्कर में मैं इस बार बुद्धि बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। बम काली माँ तुम सत्य हो माँ। क्या हुआ रे हंगला, तुम आप क्यों रहे हो बाबा? खबर मिली है गुरुदेव, खबर मिली है गुरुदेव, खबर। महाराज ने कहा है कि ये क्या बोल रहे हो? माँ काली ने मुझे बुलाया है? माँ आप इतने दयालु हैं माँ, मेरी माँ। मैं आ रहा हूँ माँ। क्या बात है गुरुदेव? अरे हमारी माँ ने हमें बुलाया है। यहाँ और नहीं रह पाएंगे वक्त तो फिर माँ गुस्से में आकर मुझे बर्बाद कर देगी। हमें जाना होगा। अरे हमें अभी जाना होगा। मैं अभी के अभी आ रहा हूँ मेरी माँ। पर भांजी हमें आम का रस पिलाएंगे बोले थे गुरुदेव। नहीं पी कर जाएंगे तो बहुत दुख होगा गुरुदेव। किस बात का दुख गुरुदेव? आपके होते हुए किस बात का दुख है? और तो यहाँ नहीं रह पाऊंगा गोपाल। माँ ने मुझे बुलावा जो भेजा है, बम काली। ऐसे बोलने से तो नहीं चलेगा। बम काली से कहिए यहाँ पर आने के लिए गुरुदेव। आप अगर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? महाराज को तो बहुत दुख पहुँचेगा। मंत्री को भी दुख होगा। हमें भी दुख होगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो फिर गुरुदेव मुझे आपकी एक चीज आपकी स्मृति के तौर पर रखनी पड़ेगी और उसे ही सोने में बंधवा कर पूजा करूंगा। क्या मैं ले सकता हूँ गुरुदेव? ले लो, मैं तो सब कुछ देने ही आया हूँ भक्त गोपाल। जिसको जो चाहिए ले लो। ज्यादा कुछ नहीं है गुरुदेव, आपके दाढ़ी से कुछ बाल खींच लूंगा बस। जय गुरु, अविनाशी स्वर्गवास। कोई दुख नहीं रहेगा सिर्फ महाराज का धन। फिर तो मुझे भी कुछ चाहिए। हम भी लेंगे। अरे मुझे भी दो। हटो कहता हूँ, हटो। मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। अरे मुझे दो।
कोई मंत्री है? गधा, नालायक, मूर्ख कहीं का। गुरुदेव को लाकर गोपाल को फंसाना चाहता है। ठीक है महाराज, अब मंत्री जी बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं। वो भला शर्मिंदा क्यों होगा? शर्मिंदा तो मैं हूँ। नाटक मंडली को लाकर गोपाल को ठगना चाहता था और अब खुद ही पूरी तरह शर्मिंदा हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कहिए महाराज। मेरी जीत मतलब आपकी जीत। लेकिन मेरे गुरुदेव की सेवा करते करते खर्च बहुत हो गया होगा ना गोपाल? तुमने तो कर्ज भी लिया होगा ना गोपाल? महाराज, कृष्णचंद्र जिसकी सहायता करते हैं वो भला खर्च की क्यों सोचेगा महाराज? धन्य हो गोपाल। ये मेरे रत्नों का हार तुम्हारे गले में ही जाएगा।